नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सियाम। मैं इस वक्त सुहान इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। CDA की जानिब से यहाँ कब्रिस्तान से मैयतों की मुंतकली का अमल जो है वो जारी है। तारीख़ में पहली दफ़ा हमने भी सुना कि मैयतों को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। इससे कबल CDA ने परिमाम, सैदपुर और दूसरी कच्ची आबादियों में ऑपरेशन किया और ज़िंदा लोगों को जो अरसा दराज से वहाँ मुकीम थे उन्हें बेदखल किया। और अब CDA ने इस कब्रिस्तान का रुख कर लिया है, सुहान कब्रिस्तान का, और मुर्दों की मुंतकली का अमल जो है वो शुरू हो गया है। ये बड़ा संगीन मामला है। यहाँ के जो मुतासरीन हैं, जिनके अजीज़ व क़ारिब, जिनकी तदफीन यहाँ पे हुई है, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा दिखा सके, CDA की जानिब से ये हदबंदी कर दी गई है। इस कब्रिस्तान का एक हिस्सा जो है वो CDA के मुताबिक ये एक सर्विस रोड CDA बनाने जा रही है, जिसकी जद में ये कब्रें आ रही हैं। ये तकरीबन 225 कब्रें बताई जा रही हैं जिन्हें यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ के जो मकामी हैं उनका ये कहना है कि कब्रों की मुंतकली का जो अमल है वो रात के अंधेरे में की जा रही हैं और वर्षा की अदम मौजूदगी में CDA जो है वो चंद गैर मुस्लिम लोगों को साथ मिलाकर वो यहाँ से कब्रें जो हैं वो मुंतकिल कर रही हैं। आइए बात करते हैं मुतासिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारा सुहान में है, पुराना कब्रिस्तान है, 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। इसी तरह शक्रियाल में है, ज़िया मस्जिद में है। ये CDA के बनने से पहले के कब्रिस्तान है और CDA ने भी कभी कोई रुकावट नहीं डाली। अब ला के इन्होंने चारदीवारी भी कर दी है काफ़ी अरसे से, और यहाँ पे मस्जिद कब्रें नहीं हो रही। अब ला के ये जनाब जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। 5-6 कब्रें यहाँ से निकाली हैं। एक कब्र निकाली है जो 25 साल पुरानी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस तरह की कब्र थी जिस तरह ये 2 दिन पहले दफन हुआ। 25 साल पुरानी कब्र। और इससे पहले किसी तरह की कब्र थी, जो कब्र कुशाई हुई है वो रोड की वजह से कब्र बैठ गई थी। तो यकीन माने कि वो खुशबुएं पूरे इलाके में गई हैं। तो यहाँ पे हमारे बाप दादाओं की, बहन भाइयों की, अजीज़ व क़ारब की कब्रें हैं, और ये जो यहाँ पे मुकामी क़यादत खड़ी है, मुकामी लोग हैं, इनके आबा अजदाद की कब्रें हैं और माओ बहनों की कब्रें हैं। ये आज हमारे ख़िलाफ़ ये जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ये बहुत मोहसिन नकवी साहब, आप ये देखें, इस पे सोचें। हमें ना जिंदों में को ना छोड़े हैं और ना ही हमारे मुर्दों को छोड़े हैं। और कोई भी, तमाम हमारे उलमा इकराम माज़रत के साथ, और हमारे मजहबी अकाबरीन जो पीर और वली और ये बने हुए हैं अपना यहाँ पे ठेकेदार बने दीन के, वो खामोश बैठे हुए हैं। और आज जुल्म और सितम के लिए अवाम तन्हा है। देखें जी, ये हमारे भाई है, पुराना सियासी ख़ानदान है, ये सामने ढोकाला खान में ये लोग रहते हैं। तो ये जुल्म और ज़्यादती है जी, ये इसको हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हल निकालें, ये ना करें कि जनाब आप मसमार कर दें और कब्रें गैर मज़हब क्रिश्चियन हज़रात निकाल के कब्रों को हमारे मुर्दों के साथ, जो माएँ बहनें हैं उनके लाशों को, डेड बॉडियों को निकाल रहे हैं। ये भी बेहरमती है। तो फिर दूसरी बात यह है कि फ्लाई ओवर बनाए मुख्तलिफ। अगर आप यहाँ से फैज़ाबाद से लेके वहाँ पे सदर तक फ्लाई ओवर बना हुआ है तो वो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे हमारे साथ आप फ्लाई ओवर बनाओ भाई, उसके बाद 2-3 जगहों पे बनता है, बाकी हाँ। तो वो आप ये बताइए, यहाँ पे कुल कितनी कब्रें हैं? यहाँ पे कुल कब्रें 225 है। यहाँ पे कुल कब्रें तकरीबन 225 है। और कितनी पुरानी कब्रें हैं? तकरीबन ये 20 और 25, 35, 40 साल पुरानी कब्रें। और इसमें CDA का जो प्लान है वो क्या है, और उन्होंने आप लोगों को कोई नोटिस दिया? CDA का कोई प्लान नहीं था, कोई हमें नोटिस नहीं दिया, ना कुछ उन्होंने खाली ऐलान किया है कि मस्जिदों में आके अपनी मिते जो शिफ्ट करें। सबसे पहली बात यह है कि एक औरत की कब्र है, वो गैर महरम आदमी उसको हाथ नहीं लगा सकता, हमारे कंधे में जनाजे पे हाथ नहीं लगा सकता। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है, ये देखें कि अगर ये 15 दिन पहले एक औरत यहाँ पे फौत हुई है, 15 दिन में, तो कब्रों में जो नकार रहे हैं वो क्रिश्चियन है, गैर मजहब लोग हैं।
कोई ऐसा बंदा नहीं है, इसमें कोई मौलवी नहीं अच्छा है, मुझे ये बताएं, ना कोई मौलवी बोल रहा है इस जगह पे। तदफीन का अमल अभी भी जारी है यहाँ पे? आप लोग अभी भी मतलब कब्रिस्तान में जो मैयतें ला रहे हैं, तदफीन हो रही है यहाँ पे? ये बंद कर दिया? नहीं हो रही है, कब्रें हो रही है। ये 15 दिन पहले कब्र हुई है, उससे पहले महीना पहले इन्होंने हदबंदी की है, करोड़ों रुपए का खर्चा किया है, इसको बंद किया है। अच्छा ये बताएं, ये यहाँ से मैयत कहाँ पे मुंतकिल कर रहे हैं, कौन सी जगह मुंतकिल? ये उधर बंदे ने कहा मेरी बेटी की कब्र थी, उधर इधर से निकाल के उसकी बेटी की कब्र के ऊपर डाल दिया इन्होंने। अच्छा है इसी जगह पे, लेकिन थोड़ी सी साइड पे। ये साथ ही है, बिल्कुल आप देख ले बिल्कुल साथ है। उधर भी तो कब्रें ही है ना, उन कब्रों के कब्र उधर उसकी बंदे की बेटी की कब्र है यार, कुछ तो खुदा खौफी करो यार। जी भाई इधर आए। बात दफनाने की नहीं है, काल पुकार रहे हैं, बात बेहुरमती की है। माए बहने बेटियां सब की। आप मुसलमान है ना, कोई गैर बंदा, गैर उसका रिश्तेदार बेटा भाई उसे लैद में उतारता, कंधा नहीं दे सकता। तो ये कौन सी साइंस है, कौन सा मजहब है कि उठा के कब्र उधर ले जाओ? ये कोई तरीका कार नहीं है। इंसानियत का रात की तारीकी में कारण है, पता है गलत काम है ये। अच्छा यहाँ पे सीडीए ने कोई अमला कोई रखा हुआ है यहाँ पे? हमला आता है जी, कल आया था, वो कह रहे थे जी हम आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेंगे, बट लिटिल बिट जो तो 2-4 बंदे थे वो है ना, क्या कहते हैं उसे, अफवाहें कह लो, जो भी कह लो, कि रात को भी लास्ट नाइट भी इन्होंने कुछ किया है, रूमर से ही है। अब तक कितनी मैयतें यहाँ से इन्होंने मुंतकिल की हैं? पाँच की 8 हो गई जी, 8 होगी, रूमर से ही है ना। अच्छा नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त हम सुहान कब्रिस्तान में मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद का इलाका है और ये बिल्कुल एक्सप्रेस वे के साथ ये कब्रिस्तान है, जहाँ पर तारीख़ में पहली दफ़ा जो हमने सुना कि मैयतों को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा जो पुरानी कब्रें थीं उनको खोद के उसमें से मैयतें निकाली जा रही हैं और वहाँ मुंतकिल की जा रही हैं। सीडीए का ये कहना है कि यहाँ पे एक क्योंकि रोड को तोसी दे रहे हैं, इसके लिए उनको जगह चाहिए और ये सारा मामला यहाँ चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं, जिनके अजीज़ व क़ारिब यहाँ पर तदफीन हुई हैं, ये वो वर्सा हैं, ये सारे सरापा एहतजाज हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं। ये अपने लाडलों को अकोमोडेट कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस वे है ना, ये जा रही गुलबर्ग ग्रीन, क्या मसला है? मसला ये है कि अपने लाडले ना उनको उन्होंने बारों बार ले जाना है बैक साइड पे गुलबर्ग ग्रीन के, और मसला कोई नहीं है। लेकिन इंसानियत करें, ये काम रोकें। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो कोई भी इंसान है अगर कब्र तो कर रहा है, लेकिन उस मुफ्ती हो 5-7 मुफ्ती आके करे तो फिर तो हमें समझ आती है। एक मौलवी आता है वो ये कर रहा है, आगे जाके देखो तो क्रिश्चियन बाहर निकाल रहे हैं। आगे एक बच्ची की कब्र है, उस बच्ची की कब्र पे मुर्दों दूसरे मर्द की हड्डियां डाल रहे हो। खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। कोई आलम भी आ जाए तो वो भी ये नहीं कहेगा यार, कोई अल्लाह का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। 50 साल पुरानी कब्रें निकालना कोई हाल नहीं है। 50 साल 45 साल पुरानी कब्र अब खोदेंगे, किसी बॉक्स में तो नहीं है ना, हम कपड़े में दफनाते हैं, क्या रह गया? अब वो जब उठाएंगे तो बिल्कुल जिसम जो बाकियात वो क्या रह गया? इस तरह नहीं, ये बेरमती है। कुछ शर्म करें, कोई मुसलमानों की हुकूमत है, कभी नहीं हुआ ऐसा। देखा आपने, कभी सुना? आप मीडिया में है, नहीं होता। सिर्फ ये बात है, बस कर दो यार, खैर है, कौन परवाह करता है। अच्छा अभी ये जो मुंतकली का जो मामला है मैयतों की, ये अभी रुक गया है या चल रहा है इसी तरह? लास्ट नाइट के रूमर्स ये हैं कि 2-3 कब्रें और वीडियो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, नॉन स्टॉप है, रुके नहीं है। उनकी प्ली है कि जी कुछ बंदे में कह रहे हैं जी आप शिफ्ट कर दें, नोबडी केयर, कोई नहीं कहता। ये इनकी अपनी साइंस है, ये इनकी अपनी कहानी है, अपनी स्टोरी बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और जी जो बंदों ने कह दिया जी हम भाई अगर करो दिन हमने सबको मना किया हुआ था जी। हमारी हनीफ अब्बासी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जी मैं इंशाल्लाह हफ्ते और इतवार वाले दिन मैं बात करूंगा, इतवार वाले दिन हमारी मीटिंग होगी। लेकिन वो मीटिंग जो है ना मंगल वाले दिन चली गई है। उन्होंने कहा था जी हनीफ अब्बासी साहब ने कि मैं सीडीए चेयरमैन से बात करके जो कुछ भी होगा फिर बात करेंगे। इनको हम मना करके गए, उसके बावजूद भी नकार रहे हैं। आप लोगों के जज्बात मजरूह ना करें, हल है ना, फ्लाईओवर बना दें, थोड़ा टेढ़ा कर दें, ब्रिज बना दे, क्या मसला? करोड़ों रुपया मुफ्त में लाडलों पे लगा रहे हो, अरबों रुपया, तो थोड़ा सा 2-4 लाख और लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? इनके तो कागजों में 2 लाख खर्च करते हैं तो 500 करते हैं, इनका तो फायदा ही है। तो मेहरबानी करो, नेकी करें। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त हम सुहान कब्रिस्तान में मौजूद हैं और जो यहाँ के मुतासरीन हैं, जिनके अजीज़ व क़ारिब यहाँ पे जिनकी तदफीन हुई है और जिनकी मैयतों को सीडीए जो है वो अपने अमले के ज़रिए से यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं, तो इनका मुतालबा है कि यहाँ पे फ्लाई ओवर बनाया जाए
और कोई और इस मसले का हल निकाला जाए, दूसरी सूरत में वो प्रोटेस्ट करने के लिए वो तैयार हैं। जी अच्छा नाज़रीन, यहाँ के मकामी जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि सीडीए की जानिब से ये एक गड़ा खोदा गया है जिसमें 8-10 जितने भी मैयतें हैं वो एक ही जगह मौजूद और वो यहाँ पे इनकी तदफीन की जा रही है। जी बताइए क्या कह रहे हैं? ये 8 जितनी भी मैयतें निकालते हैं ना, सारी आके इस खड्डे में फेंक दे। कोई कब्र की तरतीब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जुल्म है। ये देख ले, कोई दीवार नहीं है, ये स्लैब है और ये भी इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये आपके सामने, और रात को हमें पता ही नहीं, हमें खबर आगे भी नाज़रीन इन्होंने इसी तरह बनाई हुई हैं जहाँ पे इन्होंने एक दफनाया जा रहा है। ये आप देखें, आपके सामने है। खुदा का खौफ करे, कल आपने भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। चलें ठीक है, आप निकालते हैं, आपको जगह चाहिए, लेकिन हमें बताएं तो सही हमारे वारिस की कब्र किधर होगी। अभी तो हम किधर आके ढूंढे। अच्छा, आपके यहाँ पे कौन से अजीज़ हैं जिनकी कब्रें मौजूद हैं? वालिद साहब की है, भाभी की है, साले की है, भाई की है, और मतलब जितने सारे हमारे ही मुसलमान बहन भाई हैं ना, कोई बाहर का तो नहीं है, मोहल्ले वाले।